हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज 13 जून की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास कराने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, जो मॉर्निंग टाइम में फूल पत्ती वाली क्लास होती है कुमार गौरव सर की, वो 1 से 1.5 घंटे की होती है दोस्तों। और हम उसी क्लास का रिवीजन एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित 10 से 15 मिनट में करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैकरियोवा माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हाल ही में माउंट मेयोन ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है। ये कौन से देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस देश में स्थित है। फिलीपींस के सरकार के द्वारा रमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो पोपोकाटेपल ज्वालामुखी कहाँ पर है? मैक्सिको में है दोस्तों। इसके अलावा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की बात करें तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर है? इक्वाडोर में स्थित है। वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी की अगर हम बात करते हैं तो ये इटली में पड़ते हैं। माउंट मेरापी, सिनाबुंग, क्राकातोवा अगर इनकी बात करें तो ये इंडोनेशिया में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की बात करें तो ये 12 जून को मनाया गया है। और इसकी अब की बार थीम क्या रखी गई है? सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। इसके अलावा बाल श्रम अधिनियम की बात करें, बाल श्रम निषेध अधिनियम की बात करें तो कब का है दोस्तों? तो ये 1986 का है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसमें भी बाल श्रम का और बंधुआ मजदूरी जो है इन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में लगाया गया है। शोषण के विरुद्ध की अगर बात करें तो 23 और 24 में है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विश्व दुग्ध दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस की बात करते हैं ये 8 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व रक्तदाता दिवस की बात करते हैं तो ये 14 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस की अगर बात करें तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो ये 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की बात करें तो ये 17 जून को मनाया जाता है। ये जून महीने के कुछ इम्पोर्टेंट्स दिवस थे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो अभी हाल ही में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया और ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? जापान में इनका आयोजन किया गया है। तो इसकी विजेता टीम बनी है भारत और भारत ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा बात करें तो भारत ने किसको हराया है? साउथ कोरिया को हरा करके जीता है। इसके अलावा कुछ अन्य गेमों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थे ये यूपी में हुए और ये 3रे नंबर के थे। अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो एमपी में हुए और ये 5वें नंबर का इनका संस्करण था। पहले नंबर का महाराष्ट्र में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये 15वें नंबर का संस्करण था और इनका आयोजन उड़ीसा में किया गया और विजेता देश जर्मनी था और उपविजेता बेल्जियम था दोस्तों। इसके अलावा बात करें 2024 में जो ओलंपिक है वो पेरिस में आयोजन किया जाएगा। 37वीं राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों उनका आयोजन गोवा में किया गया है। और अगर महिला आईपीएल की बात करते हैं जो अब की बार पहली बार ये आयोजन किए गए थे तो टाटा ने इनको स्पॉन्सर किया है और कुल कितनी टीम इसमें खेल ली? तो 5 टीमें खेल ली थी। और विजेता टीम कौन सी रही? तो मुंबई इंडियंस विजेता रही, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही थी। सबसे महंगी खिलाड़ी जो बिकी थी अब की बार महिला आईपीएल में वो स्मृति मंदाना थी जो कि आरसीबी की तरफ से खेली थी। इसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों तो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा दोस्तों। 2022 के जो थे वे 22वें संस्करण था, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था और भारत चौथे नंबर पर रहा था। अगर आईपीएल की बात करते हैं 2023 की, तो कौन से नंबर का संस्करण था दोस्तों, तो ये 16वें नंबर के आईपीएल थे अब की बार, और चेन्नई सुपर किंग इनकी विजेता रही, जबकि गुजरात टाइटन इनकी उप विजेता रही। अब की बार आईपीएल में 10 टीमों ने भाग लिया था। और ऑरेंज कप जो कि सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, वो किसको दी गई, तो सुमन गिल को दी गई। और पर्पल कप जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, उसको मोहम्मद शामी को दी गई। इमर्जिंग प्लेयर किसको दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया दोस्तों, जो कि दिल्ली की तरफ राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। फेयर प्लेयर का अवार्ड दिल्ली को दिया गया है। इसके अलावा और बात करें लोरियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो इसके किसको दिया गया, लियोनेल मेसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है। तो पहले हम जीआई टैग की बात कर लेते हैं दोस्तों। जीआई टैग का अधिनियम कब का है, 1999 का जीआई टैग का अधिनियम है दोस्तों। और पहली बार ये कब दिया गया था, भारत में 2004 में दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कितने समय के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और कौन देता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं तो हाल ही में जो दिया गया है कारी इसाद आम, वो जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है। इसके अलावा कुछ और जीआई टैग की बात करें तो लंगड़ा आम का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। और कांगड़ा चाय का जो है हिमाचल प्रदेश के पास है दोस्तों। बसोली पेंटिंग के जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के पास में है। मिर्चा चावल, शाही लीची और मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार के पास में है दोस्तों। इसके अलावा बात करें कुबुम अंगूर की बात करें तो ये तमिलनाडु को है, जबकि बनारसी पान का जीआई टैग किसके पास है, ये बनारस के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में अहिंसा हुई थी, उसमें शांति स्थापित करने के लिए शांति समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में किया गया है। ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। और जो अभी हिंसा हुई थी मणिपुर में, उसकी जांच करने के लिए जो समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष अजय लांबा को बनाया गया था, जबकि शांति समिति का अध्यक्ष अनुसुईया उइके को बनाया गया है। कोकी और नागा जनजाति, मैती जनजाति समुदाय जो हैं, ये मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुर की कुछ और बात करें तो मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है दोस्तों। और केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, वो भी मणिपुर में पाया जाता है। संगाई हिरण भी मणिपुर में पाए जाते हैं। अगर मणिपुर की मार्शल आर्ट की बात करें तो वहाँ की मार्शल आर्ट थांगटा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जाबेरी बहनों का संबंध भी दोस्तों, ये भी याद रखना, मणिपुरी नृत्य से ही है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है दोस्तों। तो हाल ही में न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये लक्षद्वीप यूटी ने शुरू किया है दोस्तों। और ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो घर के पीछे या फिर घर की छतों पर सब्जी और फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें भारत सरकार के द्वारा 1000 परिवारों को बीज मुहैया कराया गया है। इसके अलावा बात करें मालदीव और मिन्निकॉय के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है, तो 8 डिग्री चैनल इनके बीच में पाई जाती है, जबकि मिन्निकॉय और कवारती के बीच में 9 डिग्री चैनल पाया जाता है दोस्तों। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। इसके अलावा बात करें ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो सब्जियों के अध्ययन से संबंधित है। वार्मी कल्चर का अगर हम बात करें तो ये केंचुओं से संबंधित है। विटिकल्चर की बात करें तो ये अंगूर से संबंधित है दोस्तों। और सैडल पीक की अगर हम बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहां पर किया है, तो भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन अरब सागर में किया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो सिलनेक्स, मित्र शक्ति और श्रीलंका के साथ में किया जाता है। ये दोनों का आयोजन श्रीलंका के साथ करता है भारत। और शून्य मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत जापान के साथ में करता है। और धर्म गार्जियन का आयोजन भी भारत
भारत और जापान के बीच किया जाता है। ब्रिंजेक्स की बात करते हैं तो ये भारत सरकार और फ्रांस के बीच किया जाता है। इसके अलावा कोकण युग की बात करते हैं तो ये यूके के साथ में किया जाता है। लॉक्ड शील्ड की बात करें तो ये नाटो के जितने भी देश हैं उनके बीच में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। कोप इंडिया, वज्र प्रहार और तर्कस की बात करते हैं तो यूएसए के साथ में किया जाता है। जबकि डस्टलिक की बात करते हैं तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो ये मिस्र के साथ में और भारत के साथ में किया जाता है दोस्तों। सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे बनाया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, इसका जो सीईओ है वो अमित अग्रवाल को बनाया गया है और इसका कार्य क्या है? आधार कार्ड बनाना। UIDAI का कार्य है आधार कार्डों को बनाना। आधार कार्ड एक्ट की बात करें तो ये कब का है? 2016 का है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और प्रमुख अध्यक्ष की बात करें जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है तो LIC का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो AK मोहंती को बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार किसको बनाया गया है दोस्तों? तो नीरा टंडन को बनाया गया है। CBI के निदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण सूद को बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो रणजीत कौर को बनाया गया है। UPSC का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मनोज सोनी को बनाया गया है। CBI का निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक सिस्टम लॉन्च किया है, ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये कौन सा है? सागर समृद्धि है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? सागर समृद्धि है दोस्तों। प्रहरी ऐप की बात करते हैं तो ये BSF के द्वारा चलाया गया है दोस्तों। जलदूत ऐप की बात करते हैं तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ई समाधान पोर्टल की बात करें तो ये UGC के द्वारा शुरू किया गया है। अमर सरकार पोर्टल की बात करें तो ये त्रिपुरा की सरकार ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। इसके अलावा निदान पोर्टल की बात करें तो ये नशीले पदार्थों को रोकने के लिए शुरू किया गया है। और सेल ऐप की बात करें तो ये चमड़ा के से संबंधित है दोस्तों। किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। ई कुंभ पोर्टल का लोकार्पण किसने किया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लोकार्पण किया है। CM द हैसी पोर्टल का लोकार्पण मणिपुर की सरकार ने किया है दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है इसके पुरुषों में विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। जबकि महिला एकल की बात करते हैं तो इगा स्विटेक ने जीता है इसको और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी आयोजन हो चुका है, उसमें पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया के हैं। और महिला की बात करें तो आर्यन सबलंका है जो कि बेलारूस की है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें इसमें युगल में रोफेल और स्टेफनी ने जीता है युगल का अवार्ड। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करें तो जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों।